आज दोस्तों मैं अपने स्टेशन के बाहर आकर खड़े हैं और वहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी घटना दिखाई पड़ी कि जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ पर एक बाबा जी बैठे थे, रहे होंगे तकरीबन 80-85 साल के रहे होंगे। छोटा सा थैला था और एक फटा पुराना कंबल उनके हाथ में था और थोड़ी सी आग जला करके उसी प्लेटफार्म पर बैठे हाथ सेक रहे थे। तो ठंडी थी, मैंने सोचा चलो यहाँ पर आग जल रही है, हम भी हाथ सेक लेते। बाबा जी अकेले थे, तो मैंने कहा बाबा जी और क्या हाल है, ठंडी कैसी है? तो वो बाबा कहने लगे कि भैया ये बताओ कि अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारा क्या कसूर है? भाई जवानी बुढ़ापा ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। अगर हमारा शरीर बुढ़ा हो गया है, हम कोई काम करने के लायक नहीं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इतना कह करके वो बाबा जी रोने लगे। तो मैंने बाबा जी बोलो क्या बात है, आखिर क्या ऐसी तुम्हारे साथ समस्या हो गई है? तो बाबा जी कहने लगे कि भैया हमारे 2 बेटे हैं और दोनों बेटों में आए दिन लड़ाई होती रहती थी, आए दिन लड़ाई होती रहती थी। वो सब कह रहे थे कि बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। मेरे लाख मना करने के बाद में दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया। अब हमको कोई रखने के लिए तैयार नहीं। अब हम अकेले हैं। हमारी बुढ़िया तो आज से 10 साल पहले हमारा साथ छोड़कर चली गई। कोई लड़का हमको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा जा कर के हम गाड़ी के नीचे कटी जाते हैं, बात ख़त्म। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सोच करके हम यहाँ चले आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ये ज़िंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है। हम अपने अपने हाथ से अपना शरीर क्यों ख़त्म करें? हम इसी प्लेटफार्म पर भीख मांगेंगे, जो उससे गुजारा होगा अपना गुजारा हम कर लेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। तो हमने कहा बाबा आपका घर कहाँ है? तो बोले हमारा घर जो है उन्नाव में है। तो हम कहा आप उन्नाव से यहाँ चले आए? तो बोले कि मैं इसलिए यहाँ चला आया कि वहाँ उन्नाव में जा कर के हमारे अगर वहाँ स्टेशन पर भीख मांगते तो हमारे बेटों की बदनामी होती और फिर हमको वहाँ भी रहने नहीं देते, वहाँ से भगाते। जिसके लिए घर में कोई जगह नहीं है तो उसके लिए क्या है? ये सोच करके हम यहाँ चले आए हैं। अभी थोड़ा मौसम ख़राब है, देखो इतनी सारी धुंध छाई हुई है। जब ये कोहरा हट जाएगा तब ये जो यात्री आएंगे जाएंगे उनसे हम पैसे मांग लेंगे, उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। थोड़ी सी बची कुची ज़िंदगी है वो हम काट लेंगे। मुझे बाबा पर बड़ी दया आई कि देखो हमारा भी तो शरीर बूढ़ा हो रहा है। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? मैंने बाबा को बोला बाबा तुम मेरे साथ चलो। हमारे बेटे दिल्ली में हैं और हम बूढ़ा बुढ़िया हम अकेले घर में रहते हैं। आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए। बाबा जी कहने लगे कि भैया हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं भाई? जब हमारे अपनों ने हमको ठुकरा दिया तो हमारा आपका क्या रिश्ता है? ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। हमने कहा बाबा जी इंसान आप हैं, इंसान हम हैं। इंसानियत के नाते एक दूसरे से रिश्ता है इंसानियत का। अगर आप कुछ समझते हो तो हमारे साथ चलिए। बाबा जी ने कहा कि भैया हम नहीं जाएंगे। बाबा जी वो पूरी कहानी सुनाने लगे कि हमारे जो दोनों बेटे थे वो पहले सही थे, लेकिन जो बहुएं आई वो इतना लड़ाई करती थी, इतना लड़ाई करती थी कि लड़ाई को लेकर के अपने बेटों को खूब मारती पीटती थी। ये मुझसे देखा नहीं जाता था। भाई हमारे 2 बेटे थे, हमने कभी बेटों पर हाथ नहीं उठाया और हमारे सामने हमारे पोतों को पिटाई करती, दिखा दिखा करके मारती हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने 1-2 बार दोनों बहुओं पर हाथ भी उठा दिया। ये मैंने गलती कर दी, लेकिन सिर्फ अपने पोते के लिए कि हमारे सामने आंखों के सामने तुम पोते को पीट रही हो बिना मतलब में। अब खैर हमें वहाँ गांव में जाना नहीं है, जैसे मर्जी वो रहें, उनकी मर्जी। बाबा जी बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दोस्तों ये आज एक समस्या बन गई है बुज़ुर्गों के लिए।
जो पूरी ज़िंदगी भैया पूरी ज़िंदगी कमाने में लगा देते हैं कि कितना ज़्यादा कमा करके अपने बच्चों के लिए हम कर जाएं कुछ। अपने लिए कुछ नहीं करता है इंसान, अपने लिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए मरता है वो, कि भविष्य में हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। पूरी जवानी खपा देता है कमाने में, घर बनवाता है, मकान बनवाता है, बच्चों की शादी करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है। लेकिन क्या समस्या है कि जिन बच्चों के लिए एक बाप मरता है, पूरी ज़िंदगी जवानी सब खपा देता है, उसी आदमी के लिए जब वो बुढ़ा हो जाता तो उसके लिए घर में जगह नहीं। कमाल की बात है भाई, ये समस्या तो हर किसी के साथ आनी है भाई। जैसे आज वो बुढ़े हो गए, हम बुढ़े हो गए, तो हमारे बेटे भी तो बुढ़े होंगे, बहुएं तो बुढ़ी होंगी, वो भी दादा दादी बाबा दादी बनेंगे। लेकिन उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो अमर फल खा करके आए, वो उनका शरीर हमेशा ऐसे रहेगा, बुढ़ा उनको होना नहीं है। ये बड़ी खास समस्या है। और ये बुज़ुर्गों के साथ ऐसी घटना क्यों घटती, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये बुढ़ापे में क्यों होता है। जब तक इंसान वो कमाता है, कमाने लायक रहता है, कमा करके घर में पैसा लाता है, चाहे नौकरी करता हो, चाहे कोई धंधा करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, जब तक वो कमा कर लाता है तब तक तो उसकी इज्जत होती है और शरीर तो हमेशा जवान रहेगा नहीं। लेकिन जब वो कमाने लायक नहीं रह जाता है तो उसके साथ ऐसी घटना क्यों होती है भाई। जितना कमा करके वो दे गया है, उसके ब्याज में वो खा सकता है। इंसान जितना कमाता है वो उसी के ब्याज में ही खा सकता है। लेकिन पता नहीं आजकल के बेटों को क्या हो जाता है, मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आता है। ये समय का प्रभाव है या लोगों को ऐसी संगत मिल जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमें तो लगता है कि अब लोगों का खून ही गंदा हो गया है। ये सब खून का असर है, बहुत समस्या है आजकल बुजुर्गों के साथ। ये ऐसी गहरी समस्या है कि अब ये देखो, अनाथ आश्रम में चले जाओ, अनाथ आश्रम में चले जाओ, वहाँ पर आपको जितने भी बुजुर्ग पुरुष या महिला मिलेंगे, सब 70-80 पार करके हैं। 60 साल से आपको ऊपर ही मिलेंगे, नीचे का कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि 60 से नीचे वाला आदमी तो खुद कमाता है, वो तो खुद परिवार को पाल लेता है। जब 70-80 पर पहुंचता है तभी उसके हाथ में कुछ रहने जाता है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। तो वहाँ अनाथ आश्रम में जो रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में, वो 70 पार करके ही हैं। और उनसे एक जगह मैंने बात करके भी देखा, तो वो बता रहे कि हमारा बेटा डॉक्टर है, कोई कह रहा है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई कह रहा है कि हमारा बेटा जो है अमेरिका में इंजीनियर है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी इंजीनियरिंग, चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारी डॉक्टरी, और बेड़ा गर्क हो तुम्हारे बिजनेस का। ऐसी कमाई किस काम की कि जो एक बूढ़े माँ बाप को 2 टुकड़ा रोटी नहीं खिला सकते। बहुत दिक्कत है। और आजकल तो भैया अब हम क्या बताएं, घर में अगर कलेश होता है, मैंने देखा है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कलेश उसी घर में अक्सर होता है जिसके घर में बुजुर्ग हैं। अगर बुजुर्ग नहीं है तो कोई कलेश नहीं है। और कलेश किस बात का, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको हम नहीं रखेंगे, इसको हम नहीं रखेंगे। अबे बेवकूफ़, यही अगर वो सोच लेते कि इसको पाल पोस कर बड़ा करने से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें इसको पाल पोस कर बड़ा करने पर, जब ये अंत में हमको भगा ही देगा, तो तुम कहाँ से होते। आज तुमको पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके, शादी विवाह करके, घर द्वार मकान बनवा करके
तुमको मालिक बना दिया है। अब मालिक का बना दिया, तुम खुद ही मालिक बन के बैठ गए हो। अब तो सब तुम्हारी ही चलेगी, तुम्हारी बहू की चलेगी। अब तो माई बाबू और सास ससुर जाए चूल्हे भाड़ में, क्योंकि तुम माई बाबू बनोगे नहीं, तुम सास ससुर तो ज़िंदगी में कभी बनोगे नहीं। जिस दिन बनोगे और तुम्हारे बेटे तुम्हारे पर ये दांव खेलेंगे, और खेलेंगे 100% खेलेंगे, तुम्हारे साथ यही होना है। आज नहीं तो कल एक दिन तुम्हारे साथ यही होना ही है। इतनी कड़ाके की ठंड देख लिए, कितना घना कोहरा पड़ रहा है। वो बाबा जी प्लेटफार्म पर थोड़ी सी लकड़ी जला करके हाथ सेक रहे हैं। यही तुम्हारे साथ भी होना, जब तुम्हारी औलादें तुमको धक्का मार करके बाहर निकालेंगी घर से, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, बहुत देर हो जाएगी। ये देख लो, जो आप कर रहे हो उससे कई गुना मिलेगा, कई गुना फल मिलेगा आपको उसका। लेकिन अभी चिंता नहीं है, अभी तो सारा तुम्हारे हाथ में है। डोरी लगाम सब तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, डोरी लगाम अपने हाथ में ले लेंगे, उस दिन तुमको पता लगेगा, तुम्हारे आंखें खुलेंगी, रोओगे, पछताओगे। फिर याद आएगा, दादा मैंने अपने बाप के साथ ऐसा किया था, वही फल आज हमको मिल रहा है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो तब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से फिर क्या होगा। दादाजी को देख करके मुझे बड़ी दया आई। मैंने बार बार कहा कि दादा चलो हमारे साथ, हमारे घर, हमारे साथ रहो, लेकिन वो नहीं आए। स्वाभिमानी आदमी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है। ये देख लो, मैंने देखा कि गांव में 2 भाई हैं, अगर एक भाई गरीब है और एक भाई अमीर है, तो जो अमीर है वो अमीर है, लेकिन जो गरीब है ना, वो अमीर के सामने कभी घुटना टेकना पसंद नहीं करेगा। भाई गरीबी अमीरी ये ईश्वर की देन है। किसी को ईश्वर ने अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो जिस हाल में है उसी में वो खुश रहता है। उसको किसी की अमीरी से, किसी के धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वो बाबा जी जो आ गए हैं उन नाव से, वो अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार देंगे। और गुजार क्या देंगे, एक दिन ऐसी कड़ाके की ठंड में जब उनके पास एक फटा सा कंबल है, तो हो सकता है इसी ठंडी में वो निपट जाएं। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो इसी ठंडी में निपट जाए तो अच्छा है। भाई, जो आदमी सारी ज़िंदगी मालिक रहा, घर में उसी का चलता था, उसी का बोलबाला था, आज वो भीख मांगने के लिए तैयार है, सिर्फ नालायक बेटों की वजह से। तो मैं तो कहता हूँ, अगर वो निपट जाएंगे इसी ठंडी में ना, उनका स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन बेटों, ऐसे बेटों, तुम्हारा नरक निश्चित है, निश्चित ही नरक है। जिस दिन तुम्हारी औलाद सयानी हो गई, वो औलाद तुम्हें देख देख करके सीखती है, क्योंकि बच्चों को संस्कार घर से ही मिलता है। और तुम्हारे घर में जो संस्कार पनप रहा था ना, वो बच्चे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुदरती उनके दिमाग में रिकॉर्ड होता है कि इन्होंने बाबा के साथ ऐसा किया था, बाबा के साथ। एक दिन वही बच्चे कहेंगे, जब तुम कहोगे भैया मैंने तुमको इसीलिए पैदा किया, वही बेटे कहेंगे तुमको भी तुम्हारे बाप ने पैदा किया था, उनके साथ तुमने क्या किया। फिर क्या जवाब दोगे अपने बेटों को? हैं? डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, जिस दिन तुम्हारे बेटा ऐसा सवाल करेंगे कि तुमने बाबा के साथ क्या किया था जो मुझे शिक्षा दे रहे हो, उस दिन तुम जीते जी मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे। मैं कहता हूँ, बड़े बूढ़ों की कदर कर लो, कर लो बड़े बूढ़ों की कदर, उनका आशीर्वाद ले लो। मंदिरों में भगवान नहीं है। जो आप मंदिर में धक्का खाने जाते हो,
हरिद्वार नहाने जाते हो, प्रयागराज नहाने जाते हो, अब कुंभ का मेला देखो, भयंकर मेला लगा हुआ है। घर में बूढ़ा जो है टूटी खाट पर पड़ा है, तुम जा रहे हो वहाँ पर प्रयागराज में कुंभ नहाने। कोई फ़ायदा नहीं भैया, वहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है नहाने का। साक्षात देवी देवता तुम्हारे घर में विराजमान है और तुम ढूंढ रहे हो हरिद्वार, प्रयाग, काशी, मथुरा में। वहाँ पर कोई देवता नहीं है। असली देवता तुम्हारे घर के अंदर बैठा हुआ है, जीवित, तुम्हारे माता पिता। जब तक माता पिता जीवित है, आपको किसी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने अड़ोस पड़ोस के बूढ़ों की जो बन सके, जितना बन सके सेवा करें। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है, भिक्षुक आ जाता है, कोई बाबा आ जाता है, उसको ये कह करके मत टरका दो कि अभी तो हट्टे कट्टे हो, काम करो, कुछ काम करो, भीख मांग रहे हो। ऐसा कह करके मत टरकाइए, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सुनता सब कोई है, जानता सब कोई है, लेकिन मानता कोई नहीं है। समझिए। अब पहले जानो फिर मानो। नमस्कार।